नमस्कार दोस्तों। आजकल आप सोशल मीडिया की सुर्खियों पर जब स्क्रॉलिंग करते हो तो आपको एक नाम बड़ा-बड़ा दिखाई देता है, उसका नाम है एफसीआरए बिल 2026। इसकी अतीत की कहानी जानते हो? इसमें आज के टाइम में 2 कहानियाँ चल रही है दोस्तों, एक पक्ष में और एक विपक्ष में। मैं अतीत को लेकर चलता हूँ आपको पहले। 1976 में माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी तत्कालीन कांग्रेस प्रधानमंत्री भारत के, उन्होंने ये बिल लेकर आए थे पहले। एफसीआरए का बिल लेकर आए, कहा कि भारत के अंदर विदेशों का फंड आकर चुनाव में या फिर भारत की शांति में भंग करने में जो योगदान देते हैं, उस योगदान को कम करने के लिए एफसीआरए एक्ट 1976 पहली बार आया भारत में। उसके बाद उसके अंदर बदलाव लिए, संशोधन किया गया और उसको लिया एफसीआरए एक्ट 2010 आया। वो है मनमोहन सिंह सरकार यानी यूपीए सरकार थी। यूपीए सरकार ने कहा कि जो एनजीओ के अंदर पैसे आते हैं उन एनजीओ का रजिस्ट्रेशन होना मस्ट है, यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन आप पैसे नहीं ला सकते। ये बातें आगे बढ़ती गई और ये बढ़ती बढ़ती दोस्तों आगे और बढ़ी, और 2020 में जब नरेंद्र मोदी सरकार यानी कि मोदी सरकार आई तो उन्हें बहुत बड़ा बदलाव लेके आए इस एफसीआरए एक्ट में। और 2020 के एक्ट में कहा गया कि जो विदेश से फंड आता है वो रजिस्ट्रेशन तो होंगे ही होंगे, साथ साथ में इन एनजीओ के बैंक अकाउंट होंगे वो नई दिल्ली में स्थित एसबीआई बैंक में होंगे, और वहीं से पैसे आएंगे और वहीं से पैसे जाएंगे। उसकी स्क्रूटनी करेगा एसबीआई बैंक। और साथ में ये बोला, जो एनजीओ के जो पदाधिकारी है जो वहां पर संभालते हैं उनको आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा, यानी कोई पैसों में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है तो जवाबदेही देने के लिए हमें वो व्यक्ति की आइडेंटिटी चाहिए। फिर उसके बाद में आता है एफसीआरए एक्ट 2026, जो अभी बहरहाल बात हो रही है। बातें किस बात की हो रही है? अभी तक वो बिल आया नहीं है, संसद के पटल पर रखने वाले हैं इस बात को लेके। और उसमें नया चीज क्या कहता है? उस नया कानून ये कहता है कि भविष्य के अंदर कि कोई भी पैसा वहां से ट्रांसफर करता है विदेश से तो इस बात की स्क्रूटनी तो होगी ही होगी, लेकिन किस पर्पज से वो बाहर जाता है, क्या उद्देश्य रहता है, तो इसमें लोगों की शंका है और सरकार की शंका है कि जो पैसा आया है उस फंड को यूज किया जा रहा है धर्म रूपांतरण में, किसी प्रोटेस्ट में, या कहीं और चुनाव की गतिविधियों में, या भारत के अंदर उपद्रव फैलाने के लिए। उसकी स्क्रूटनी होगी। अगर वो स्क्रूटनी में एनजीओ खराब पाया गया, उसकी सेवा के भाव से ना होकर विद्रोह के भाव से मिला, तो उस एनजीओ को डी रजिस्टर कर दिया जाएगा, यानी कि हटा दिया जाएगा। एक कंडीशन और डाली गई है कि जो डी रजिस्टर्ड होंगे एनजीओ, उसकी संपत्ति और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी जमीन और जायदाद, सब चीजें सरकार के अधीन हो जाएगी। ये बातें कहीं ना कहीं जाके जो बैठे बाहर के लोग हैं उनको ये चीज ठीक नहीं लग रही है। विदेश तो इस बात का विरोध कर ही कर रहा है, जैसे अमेरिका इसका विरोध कर रहा है, बाकी और देश के विरोध कर रहे हैं, भारत में बैठे हुए भी लोग हैं उसका विरोध कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा विरोध की अगर भाषा दी जाती है तो कांग्रेस के एलओपी माननीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जिस इनिशिएटिव को जो शुरुआत करी थी उनके तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? आखिरकार ये बिल तो उन्हीं का लाया हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरकार तो सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर एक संशोधन लाकर और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये विरोध क्यों हो रहा है? इस किस भाषा में हो रहा है? कमेंट बॉक्स में बातें जरूर रखना। थैंक यू।